वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फिगर दिया गया है 8.13। ये ट्राइंगल है PQR, ये एक ट्राइंगल है। उसमें से हमें 10p माइनस कोट r फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसे फाइंड करने के लिए यहाँ देखो PQ जो साइड है हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें QR नहीं दिया गया है। इसलिए हम सबसे पहले इसकी ये जो साइड है QR वो फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हमने इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। नीचे क्यू आर है, उसको हम बेस ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी साइड क्यू आर, तो क्यू आर हमें फाइंड करना है। इसके लिए h स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा है 13। हमेशा ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो 13 सेंटीमीटर ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम इसके यहाँ h की वैल्यू हम 13 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम h स्क्वायर की जगह 13 और ये स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं स्क्वायर इक्वल टू बेस हम ले लेते हैं क्यू आर ले लेते हैं। तो क्यू आर हमें नहीं दे रखा, हमें फाइंड करना है। तो हमने लिख लिए क्यू आर प्लस का प्लस पी परपेंडिकुलर ले लेते हैं ये 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 और इसके भी हम लगा लेते हैं स्क्वायर और इधर भी लगा लेते हैं हम स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 169 इक्वल टू क्यू आर एसिटी से हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है। क्यू आर स्क्वायर प्लस का प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 144। अब 169 हम एसिटी से लिख लेते हैं। अब ये जो 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब तो 169 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 144, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 25, ये 25 इक्वल टू क्यू आर एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर से ये जो स्क्वायर है वो हमें हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लगा लेंगे। ये रूट हमने लगा लिया, यहाँ भी रूट लगा लिया। अब ये रूट से ये स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे। अब जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमें क्यू आर निकालना है, तो हमें इसका रूट भी हटाना है यहाँ से। तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी इसका आप 25 का हम फैक्टर बनाते हैं तो होगा हमारे पास 5 × 5 और ये रूट में चला गया। अब इसका ये जो पेयर बनने के बाद हम इसमें से एक डिजिट बाहर ले लेते हैं, वो होगा 5। तो ये हो गया 5 5 जा 25, तो 5 आ गया हमारे पास 5 इक्वल टू क्यू आर। तो हमने क्यू आर जो साइड है उसको हमने फाइंड कर लिया, वो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब तीनों साइड हमें मिल गई है, तीनों साइड हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। पी क्यू, क्यू आर और आर पी, ये तीनों साइड हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। अब आसानी से हम ये जो 10p माइनस कोट आर की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर हम ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं इधर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ये जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10p माइनस कोट आर, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका हम रेशियो लिखेंगे। अब 10p को देखते हैं हम, 10p के अनुसार हमें चलना है। तो 10p ये हो गया हमारे पास p एंगल, ये p एंगल लेंगे हम। अब p के जो सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर,
तो हम इसको लिख लेते हैं P, ये परपेंडिकुलर होगी। अब इसी के P के बिल्कुल पास से जो साइड निकल रही है वो होगा बेस, ये बेस हो गया। अब इसके अनुसार हम इसको यहाँ पर 10P को हम पुट कर लेंगे। यहाँ पर देखो 10 है P अपॉन B, तो यहाँ पर हो गया P अपॉन B, ये हमने इसकी जगह लिख लिया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर P है हमारे पास क्या है 5, ये 5 हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो बेस क्या है हमारे पास, वो है 12, ये 12 हमने यहाँ पर लिख लिया, 12 हो गया। माइनस का माइनस निकाल लेते हैं, यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं। अब 10 की जगह अब हम लिखेंगे कोट R, ये R देखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से हटा लेते हैं, R लेंगे हम ये एंगल, तो इसलिए ये जो परपेंडिकुलर है वो भी चेंज हो जाएगा, बेस भी चेंज होएगा। तो हम यहाँ पर इसको हटा लेते हैं यहाँ से ये। अब हम लेते हैं एंगल R, ये एंगल R हम ले लेते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं P को। अब ये जो एंगल R है उसके सामने वाली जो साइड है, ये देखो ये सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो R के पास वाली जो साइड है, यहाँ से ये जो साइड है वो होगा बेस, ये बेस हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम इसको पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कोट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 है P अपॉन B है, 10 है हमारे पास P अपॉन B, तो इसका 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो कोट हमें लेना है, तो कोट हो जाएगा हमारे पास B ऊपर चल जाएगा और P नीचे हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया B अपॉन P हो गया, माइनस का ये माइनस आ गया। अब B की वैल्यू हम रख लेते हैं, B की वैल्यू होगी हमारे पास 5, ये 5 हो गया, और P की वैल्यू होगी हमारे पास 12, ये 12 हो गया। अब देखो यहाँ 5 अपॉन 12 है, यहाँ 5 अपॉन 12 है, माइनस 5 अपॉन 12 है, तो 5 अपॉन 12 में से हम सेपरेट करते हैं 5 अपॉन 12, तो हमारे को मिलेगा 0, इसका आंसर होगा 0, ये 0। तो हमें यही फाइंड करना था कि 10P माइनस कोट R हमें फाइंड करना था, वो आ गया हमारे पास 0 आ गया। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।